हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की 250वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी में बहादुर शाह ज़फ़र के कार्यों और बलिदानों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। बहादुर शाह ज़फ़र जहां घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने में काफी महारत रखते थे, वहीं उर्दू, अरबी और फारसी जबान पर भी गहरी पकड़ थी। बहादुर शाह ज़फ़र अपने जमाने में हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े हामी और प्रचारक थे। उनके हुकूमती फैसलों में इसके सबूत भी मौजूद हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की 250वीं जयंती यानी यौम विलादत पर लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें खराज अकीदत पेश करने और 1857 की जंग आज़ादी में उनकी खिदमत और बलिदानों को याद किया गया। इस अवसर पर बहादुर शाह ज़फ़र की वो मशहूर ज़माना गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में वहां मौजूद लोगों को गुनगुनाकर सुनाई गई। इस प्रोग्राम में शामिल हुए मेहमानों ने बहादुर शाह ज़फ़र की जिंदगी के हालात और जंग आज़ादी में उनके अहम फैसलों और कुर्बानियों को काफी तफसील से बयान किया। बहादुर शाह ज़फ़र को 1857 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और रंगून के एक टापू पर कैद रखा, जहां 82 साल की उम्र में 1862 में उनका कैद ही की हालत में इंतकाल हो गया। आज बहादुर शाह ज़फ़र की विरासत को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया गया और राहुल गांधी को खास करके उस बात के लिए लोगों ने यहाँ से प्रशंसा की कि वो जिस तरह से संविधान बचाने की मुहिम चला रहे हैं। और उन्होंने महाराष्ट्र में और झारखंड में अपने भाषणों में जिस बात को कहा कि भारत के संविधान में वो पूरी विरासत समाहित है, उसमें महात्मा बुद्ध भी हैं, उसमें तमाम जो जितने भी हमारे पुरखे हैं वो सब उसमें शामिल हैं। तो वो मैसेज और यहाँ से ये बात भी कही गई, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र का भी वो मैसेज शामिल है। तो समूची उस विरासत को जिस संविधान में समाहित किया गया है, उसको बचाने की जो पूरी मुहिम चल रही है इस देश के भीतर, उसी के एक श्रृंखला में ही ऐसा आयोजन को देखा जाना चाहिए। और यहाँ से जो बात गई है कि इसे ज़मीन पर भी लेकर के जाया जाए, जिस तरह से नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ से नारा दिया गया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस देश को एकजुट रहना है, क्योंकि हमारे आसपास भी विदेशी ताकतें हैं, उनकी भी नज़रें बनी हुई हैं। तो ये देश तभी मजबूत होगा जब अंदर कोई अनरेस्ट नहीं होगा, लोग एक होंगे, सामाजिक रूप से एक होंगे। यही मैसेज बहादुर शाह ज़फ़र की आज की जयंती के अवसर पर दिया गया है। बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नायक थे और 1857 की साम्राज्यवाद विरोधी पूरी जंग उन्हीं की क़यादत में लड़ी गई थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हसन महल, अहमदुल्ला शाह, चाचा टोपे, ये सभी लोग हिंदुस्तान के संप्रभु सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के सिपाही की हैसियत से लड़ रहे थे। ये याद करने की बात है। बहादुर शाह ज़फ़र को याद करने का मतलब है कौमी यकजहती और इत्तेहाद के एहसास को आगे बढ़ाते रहना। निश्चित तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र हमारे लिए एक आइकन है, एक प्रतीक हैं एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता के, किसान मजदूरों की एकता के, स्त्री पुरुष की एकता के, एकता एकता एकता, यही उनका मिशन था। उस मिशन को हमें आगे ले जाना है। ऐसे लोगों की जयंती मनाते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं था, जिनका योगदान ही नहीं था आज़ादी में, और जिन लोगों को लोग जानते हैं आज़ादी में उनका योगदान है, उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता, इसलिए इसकी आज़ादी की इन्होंने आज़ाद कराया, इसलिए इनका योगदान याद दिलाया जा रहा है, इसलिए एक जयंती मनाई जा रही है। आशा कहता है, हाँ, तैमूर ख़ानदान के बच्चे अपने बुजुर्गों के सामने इसी तरह सुरखरू होकर आया करते हैं।
इस अवसर पर इस तरह के मजीद प्रोग्रामों के आयोजन की अहमियत पर भी जोर दिया गया। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।